वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स क्या है एंड लूप्स कैसे काम करता है सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लूप्स जनरली आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स और जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं उसका एक पार्ट है। इसके बाद हम अनदर एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो जिसको हम बोलते हैं आपका जो एग्जिट स्टेटमेंट, जो कि वहाँ पे आपका आएगा कंटिन्यू, ब्रेक एंड एग्जिट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली हम लूप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लूप्स जनरली काम क्या करता है एंड लूप्स क्यों यूज करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से अगर आपको मैं ये बताऊंगा तो लूप क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि क्या है। सपोज मुझे कंप्यूटर के थ्रू प्रिंट करना है 1 to 10। ठीक है, 1 से 10 तक कंप्यूटर के थ्रू मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या रूल फॉलो करूंगा? मैं सिंपल सा रूल फॉलो करूंगा। अगर मुझे कुछ भी इंस्ट्रक्ट टेक्निक पता नहीं है, मैं सिंपल प्रिंटफ 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 यूज करके 10 बार लिखूंगा, 1 से 10 तक मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल वे में यूज करता हूँ और नॉर्मल वे में इंस्ट्रक्शंस लिखता हूँ, मुझे 10 टाइम्स लिखना पड़ रहा है उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। printf1 printf2 इस तरह करके 10 बार लिखना पड़ रहा है, जिसके वजह से आपका क्या हो रहा है, उसी सिमिलर स्टेटमेंट को रिपीटेडली यूज करना पड़ रहा है। अगर मैं लूप यूज करूंगा तो उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीटेडली ना लिख के एक बार मुझे डिफाइन करना है। थ्रू लूप वो क्या करेगा, बाकी 10 टाइम्स उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करने के लिए मुझे हेल्प करेगा। तो दिस इज द मेन एडवांटेज फॉर यूजिंग द लूप। ठीक है, मैं आपको फिर से कोडिंग के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ एक्चुअल होता क्या है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। ओके, आ गया। तो अभी यहाँ पे हाश इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0। ठीक है, अगर मुझे प्रिंटफ करना मतलब 1 से 10 प्रिंट करना है तो क्या करना है, प्रिंटफ 1। ओके, सिंपल तरीके से 1। अभी यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे देता हूँ, उसके बाद ये कॉपी कर देता हूँ। उसी चीज को मुझे 9 टाइम्स लिखना है। 5 6 7 8 9 हो गया। अभी इसको मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बार होगा, दैट इज कॉल्ड 10। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला कि यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे 1 से 10 तक लिखने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए मुझे प्रिंटफ को 10 बार लिखना पड़ा, मतलब सिमिलर स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंटफ लिख देता हूँ, प्रिंट एफ इम्प्लीमेंट इन लूप। ओके, समझ में आ गया। तो अभी करना क्या है, अभी इसको अगर मैं कंपाइल विथ रन करता हूं तो क्या रिटर्न करेगा, देखो। तो देख लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइडिया हो गया, समझ में आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेम चीज को अभी मैं क्या करूंगा, 1 से 10 तक प्रिंट करूंगा, लेकिन यूजिंग लूप के अंदर। ठीक है, किसके हेल्प में, लूप के हेल्प में मैं ये चीज प्रिंट करूंगा 1 से 10 तक। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए कैसे हम लूप यूज करेंगे। तो जो एक सिंगल स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे देखो कितने बार 9 टाइम और 10 टाइम्स हमको लिखना पड़ रहा है, तो तब जाके ये हमको 1 से 10 तक प्रिंट करके दे रहा है। अगर मुझे ये डायनामिक नहीं है, ये स्टैटिकली जनरली हमको डिफाइन हो रहा है। अगर मुझे 1 से 100 तक प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं 1 तो 10 तक प्रिंट तो कर लिया, 1 से 10 100 तक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 से 100 तक प्रिंट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये स्टैटिकली ठीक है, मतलब कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड मतलब प्रिंट के लिए ठीक है। अगर मुझे एक ज्यादा प्रिंट करना है तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटफ को अगर मैं यहाँ पे 10 टाइम्स यूज कर रहा हूँ तो अभी देखो 13 लाइंस तक यहाँ पे आ चुका है। अगर 1 से 100 तक अगर मैं जाता हूँ, करीब आपको 130 लाइंस के करीब आपको जा सकता है कोडिंग, आई सपोज टू बी। ठीक है,
तो इसलिए मुझे करना क्या है, तो मैं यहाँ पे इस सिचुएशन में लूप्स का यूज करूंगा। तो यहाँ पे 3 टाइप्स का लूप्स आता है। एक आता है व्हाइल, क्या क्या लूप्स आता है, एक आता है आपका जनरली आपका आता है, जस्ट ए मिनट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। एक आता है आपका फॉर लूप, ओके। दूसरा आता है आपका व्हाइल लूप, तीसरा आता है आपका डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है। एक आता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल। अभी फॉर लूप के अंदर भी नेस्टेड फॉर लूप आता है, व्हाइल के अंदर नेस्टेड व्हाइल लूप आता है, डू व्हाइल के अंदर नेस्टेड डू व्हाइल लूप आता है। लेकिन पहले हम नॉर्मल करते हैं, वो फॉर लूप के अंदर क्या क्या है, इसका 2 पार्ट है। अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ये हम 3 टाइप्स का लूप यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी हम लूप का चलते हैं, नॉर्मल वे में हम पहले देखते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट वे में जाएंगे जो नेस्टेड वाला है। तो यहाँ पे हम फॉर लूप नॉर्मल केस में अगर देखते हैं तो फॉर, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन, ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था आपका फॉर लूप का पहला पार्ट। इसको मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, देन स्टेटमेंट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड। तो ये था आपका फॉर लूप जो कि सिंपल वे में है, ठीक है। अभी मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ 1 से 10 तक कैसे प्रिंट करता है, 1 से 100 तक भी कैसे प्रिंट करता है विथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो यहाँ पे हमें एक न्यू फाइल करना पड़ेगा, न्यू फाइल, ठीक है। उसी तरह हाश इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। फॉर लूप, ओके, सेव हो गया। तो यहाँ पे मुझे int I, देन फॉर, ओके, I equal to 1, I less than equal to 10, I प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रिंट f परसेंटाइल d, ओके, स्लैश n कॉमा i, ठीक है, बढ़िया हो गया। अभी यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ, देखिए ये वाला कोड को देखिए, एंड ये वाला देखो, ये कितना बल्की एंड अनस्ट्रक्चर्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कोड आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ये मतलब दिखाई पड़ रहा है। तो इसको मैं अभी कंपाइल विथ रन करता हूँ F11, नहीं तो आप कंपाइल रन कर सकते हैं, राइट। देखिए सेम चीज हुआ, मतलब वहां पे मैं प्रिंट को 10 टाइम्स लिख रहा था, यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखा है, बाकी लूप ने काम कर दिया, उसी पर्टिकुलर सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूशन कर दिया, ठीक है। अगर हमको कहीं पे अगर सिचुएशन आता है कि हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पे अगर उसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को अगर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लूप ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक प्रिंट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे 1 से 100 तक प्रिंट करूंगा, लेकिन इसको मैं वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली शो करूंगा, ठीक है। अभी इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 के 99 तक आया, 100 सॉरी 100 तक प्रिंट करना था, लेस देन इक्वल टू यस, 100 तक यहाँ पे प्रिंट हुआ वर्टिकली। तो ये स्लैश टी का काम क्या है, ये जनरली आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, जिसके थ्रू हम जनरली क्या करते हैं, सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर बोल, एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, सॉरी एस्केप सीक्वेंसेस, जिसके थ्रू हम जनरली डिफरेंट वेज में हम अपना प्रिंट और डाटा को ऑन कंसोल में डिफरेंट वेज में हम प्रिंट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं बहुत सारा फायदेमंद होता है अगर आप यूज करते हो एट द प्रिंट के टाइम पे। देखो यहाँ पे मैं अगर 1 से 100 तक अगर नॉर्मल यूज करता, देखो ये तो आपका वर्टिकली प्रिंट हुआ स्लैश टी के वजह से, अगर मैं स्लैश एन को लेता तो क्या होता, देखो। तो मैं यहाँ पे कंपाइल विथ रन करता हूँ, देखिए बाकी दिखाई दे रहा है। अभी मुझे ऊपर तक स्क्रॉल करना पड़ेगा, देखो आया, अभी स्क्रॉल करने के बाद दिखाई दे रहा है,
समझ में आ गया? दिस इज द मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लैश एन एंड स्लैश टी एंड एस्केप सीक्वेंसेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप देख लिए कैसे काम करता है, आइडिया हो गया। अभी हम नेस्टेड फॉर लूप के अंदर जाते हैं। अगर मुझे नेस्टेड फॉर लूप यूज करना है, यूज भी क्यों करना है? ठीक है, ये तो सिंगल फॉर लूप हुआ। अगर मुझे रो एंड कॉलम वाइज प्रिंट करना है, सपोज मुझे मैट्रिक्स एक प्रिंट करना, मैट्रिक्स जानते हैं, जैसे 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स होता है। तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स को मुझे यूज करना है, सपोज मुझे कंप्यूटर के अंदर मैट्रिक्स कुछ कैलकुलेशंस करना है, मैट्रिक्स के थ्रू कुछ कैलकुलेशंस करवाना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमने क्या करते हैं, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम फॉर लूप्स को ही मैक्सिमम यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंट व्हाइल लूप भी यूज होते हैं, डू व्हाइल भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन फॉर लूप्स का आपको मैक्सिमम केसेस में यूज होता है। ठीक है, अभी फॉर लूप हम क्या करते हैं, इसी को नेस्टेड फॉर लूप में अभी देखते हैं कि कैसे सिंटैटिकली इसको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये था आपका सिंगल, यहाँ पे हम नेस्टेड वाला भी करेंगे। फॉर देन ब्रैकेट इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलन, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, आ गया। तो इसके अंदर एक अनदर फॉर लूप होगा, फॉर इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, इंक्रीमेंट, ओके, और डिक्रीमेंट। फाइन, हो गया। अभी इसके अंदर हमको स्टेटमेंट लिखना है। आइडिया हो गया? ठीक है, समझ में आ गया कैसे काम करता है? तो ये था आपका नेस्टेड फॉर। अभी हम सिंथेटिकल तो डिफाइन कर दिए, अभी हम कोडिंग के थ्रू डिफाइन करते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कोडिंग के थ्रू कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। तो हाश इंक्लूड stdio.h int main function return 0। अभी इसको सेव कर देता हूं। नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। अभी इंट i कॉमा j फॉर i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू, अभी मैं लेस देन इक्वल टू 3 ले जाता हूँ, क्योंकि रो कॉलम करना है ना। i प्लस प्लस, उसके बाद फॉर j इक्वल टू 1 सेमीकोलन j लेस देन इक्वल टू 3 सेमीकोलन j प्लस प्लस। देन यहाँ पे printf क्या करना है, i परसेंटेज d, ij को डिफाइन करना है, परसेंटेज d कॉमा i कॉमा j। ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे इसको एंड करते हैं, यहाँ पे एक न्यू लाइन क्रिएट करते हैं, printf डबल कोट स्लैश n। अभी इसको कंपाइल विथ रन करते हैं, देखिए आ गया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपका आता है ना, पर हर एक पोजीशन, यहाँ पे हम पोजीशन रिटर्न किए। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे स्पेस दे देता हूँ, अभी लग रहा है हो जाएगा। हाँ, देख लिए, आइडिया हो गया कैसे ये काम करता है। तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये था आपका मैट्रिक्स प्रिंट। तो ये सारा चीज जो दिखा रहा है, ये सारा मैट्रिक्स का पोजीशंस दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम चलेंगे, ये जैसे प्रिंट किया उसी तरह हम व्हाइल लूप, नेस्टेड व्हाइल लूप, उसके बाद डू व्हाइल लूप, नेस्टेड डू व्हाइल लूप। ठीक है, कंसेप्ट सेम है, लेकिन सिंटैटिकली थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो वही चीज आपका, अगर सिंगल स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, उतने नंबर ऑफ कंडीशंस, उतने नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू डू
और यू हैव टू गो थ्रू दिस। ओके, चलते हैं अभी हम नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे वाइल लूप के अंदर। ठीक है, तो चलो, ठीक है, अभी हम चलते हैं यहाँ पे। तो वाइल लूप का हम कंडीशनल सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स तो नहीं लिखा हो ना वाइल लूप का, ये सॉरी, पहले वाइल लूप का हम सिंटैक्स लिख लेते हैं, उसके बाद कोडिंग के अंदर जाएंगे। तो वाइल, देन यहाँ पे आपका आता है, इससे आने से पहले आपको दो चीज करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ये लूप वाला आपका थोड़ा बड़ा है, बस हो गया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ वाइल लूप का। तो वाइल लूप का आपका पहले आता है इनिशियलाइजेशन, ओके, उसके बाद वाइल, बाकी कंडीशन, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देन आपका एंड। तो ये होता है आपका वाइल कंडीशन। अभी आप यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, वाइल एंड फॉर लूप को। देखो, फॉर लूप में एक लाइन पे हम डिफाइन कर सकते हैं, फॉर लूप को भी स्प्लिट करके भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि फॉर लूप को कितने टाइप के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए फॉर लूप को हम कितने वेराइटीज में और कितने टाइप्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा ओनली फॉर लूप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर लूप वाइल लूप के अंदर डिफरेंसेस क्या दिखाई दे रहा है। पहले इनिशियलाइजेशन है यहाँ पे आपका, उसके बाद आपका वाइल के अंदर कंडीशन, देन स्टेटमेंट, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सेम स्टेटमेंट, मतलब जो जो चीज आपका फॉर लूप में रिक्वायरमेंट है, उसी वाइल लूप में भी वही चीज रिक्वायरमेंट है, लेकिन सिंटैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट है। हो गया, अभी हम उसके बाद डायरेक्टली हम कोडिंग के अंदर चलते हैं, उसके बाद हम नेस्टेड वाइल लूप के अंदर आएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं stdio.h इंट मेन। तो यहाँ पे आपको रिटर्न 0, उसके बाद इसको थोड़ा हम ऐसा करते हैं, फॉर, सॉरी, ये होगा वाइल, वाइल लूप। तो इंट मेन, सॉरी गलत हो गया, सॉरी, आई कॉमा जे सेमीकोलन, देन यहाँ पे वाइल लिखेंगे। वाइल लिखने से पहले तो इनिशियलाइज करना है ना, आई इक्वल टू 1, देन वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, देन printf परसेंटाइल डी स्लैश एन कॉमा आई, उसके बाद क्या, आई प्लस प्लस। हो गया आइडिया। अब ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आई प्लस इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक है। आई प्लस प्लस इज इक्वल टू आई प्लस इक्वल टू 1, ये भी सेम मीनिंग है। आइडिया हो गया। तो अभी कंपाइल करके रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंपाइल विथ रन, देखो 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। अगर मुझे 1 से 100 तक अगर प्रिंट करना है तो क्या करना है, सिमिलर कंसेप्ट, यहाँ पे बढ़ा दो, 100 तक ये चला जाएगा। आ गया, 100 तक प्रिंट हो गया। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है तो स्लैश एन की जगह पे क्या करना पड़ेगा, स्लैश टी। हो गया। तो दिस इज द वे ऑफ हाउ टू यूज while लूप टू प्रिंट एक 1 to 100। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे नेस्टेड while लूप के अंदर। ठीक है, तो पहले सिंटैक्स लिख लेते हैं, उसके बाद कोडिंग के अंदर आएंगे। सिंटैटिकली कैसे डिफाइन करते हैं पहले देख लेते हैं। तो पहले आएगा इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज, ठीक है, उसके बाद आएगा while कंडीशन ब्रैकेट, तो इसके अंदर आपका आएगा फिर से इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आएगा while कंडीशन, उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद मुझे यहाँ पे करना क्या, थोड़ा रुकिए, स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट और
डिक्रीमेंट, यहाँ पे ये एंड, उसके बाद आपको यहाँ पे एक अनदर इंक्रीमेंट लिखना है और डिक्रीमेंट, ठीक है, उसके बाद एंड। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, आइडिया हो गया। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा कोडिंग थोड़ा बड़ा है सिंथेटिकली। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, आइडिया हो गया। तो कैसे काम करता है, इनिशियलाइजेशन, व्हाइल कंडीशन, देन अंदर एक अनदर इनिशियलाइजेशन रहेगा। जैसे मैट्रिक्स का रो कॉलम होता है, ये बाहर वाला अगर रो होता है, अंदर वाला ये कॉलम के लिए लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका व्हाइल कंडीशन, देन स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन एंड में आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, आइडिया हो गया, समझ में आ गया कैसे काम करता है। अभी हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए अभी हमको करना क्या पड़ेगा, अभी हाँ अभी कोड करेंगे, सॉरी अभी क्या करेंगे, कोड करेंगे। चलो कोड करके हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। पास इंक्लूड stdio.h int main return 0। तो रिटर्न 0 यहाँ पे मुझे लिखना है नेस्टेड व्हाइल लूप, ठीक है, इंट आई कॉमा जे, हो गया। अभी हमको पहले इनिशियलाइज करना है, आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन व्हाइल, उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 3, फिर से आपका j इक्वल टू 1 while j लेस देन इक्वल टू 3, ओके, समझ में आ गया, j लेस देन इक्वल टू, उसके बाद हमको प्रिंट करना है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्पेस दे दो थोड़ा सा, जैसे हम फॉर लूप में किया, ओके, आई कॉमा जे, देन यहाँ पे न्यू लाइन, आप इंक्रीमेंट करके करने के बाद न्यू लाइन कर सकते हो, देन प्रिंट एफ, ओके। तो ये था आपका नेस्टेड व्हाइल लूप, समझ में आ गया। पहले ये कैसे काम करता है अभी बताऊंगा, कैसे लूप काम करता है। तो आपको पहले मैं ये कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ। बाप रे बाप, अरे भाई अंदर मुझे इंक्रीमेंट नहीं किया गया होगा, हाँ राइट, इसलिए तो कंटिन्यू चल रहा है, जे प्लस प्लस इन्फिनिट चल रहा था ठीक है, क्योंकि वहां से तो निकल नहीं पाएगा ना, तो ये निकलेगा तब जाके काम होगा। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूसली चल रहा था, वन 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 करके, क्योंकि ये प्लस प्लस होगा तब जाके कंडीशन ब्लॉक ब्रेक होगा, तब जाके वहां पे लिख लेगा ना, तो इसलिए ये कंटिन्यू कर रहा था। अभी देखिए आगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे होता क्या, ये जनरली करता क्या है, पहले वो चीज समझ लेते हैं। आपका एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे सपोज एक्सटर्नल लूप जो वाइल लूप है, अगर आई आपका यहाँ पे 1 होता है, देन इंटरनल लूप आपका जे जो है ये कितने बार घूमता है, 1, 2, 3, समझ में आ गया, 3 बार। अगर आई मेरा 2 होता है, ठीक है, इंटरनल लूप कितने बार घूमेगा, जे इक्वल टू 1, 2, 3। अगर आई इक्वल टू मेरा 3 होता है, इंटरनल लूप कितने बार घूमेगा, सोच लो, जे इक्वल टू 1, 2, 3, आइडिया हो गया। मतलब अगर मैं आई अगर 1 है, जब तक इंटरनल लूप फॉल्स नहीं हो जाता, यहाँ से वो निकल नहीं पाएगा, तो आउटर लूप को पहुंच नहीं पाएगा। तो इस वजह से आई अगर एक बार है, यहाँ पे अंदर देख सकते हो जे कितने बार घूमेगा, कंडीशन जब तक ट्रू है, 1, 2, 3, उसके बाद यहाँ पे निकल जाएगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट होने के बाद 2 < 3 होगा। तो 2 < 3 के समय कंडीशन ट्रू होने के बाद आपका जे का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वही 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फिर से इनिशियलाइज हो रहा है। उसके बाद जे 1 < 3, 1 प्रिंट हुआ, आई कितना प्रिंट हुआ, आई 2 प्रिंट हुआ। आई अभी एक ही बार घूम रहा है ना, आई 2, तो तब जाके यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आया, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 1, 1, उसके 1, 2, 1, 3। उसी उसी तरह आपका यहाँ पे आ रहा है 2, 1, 2, 2, 2, 3, सॉरी
उसी तरह आपका यहाँ पे आ रहा है 31, 3, 31, 32, 33। ओके, तो यहाँ पे ये चीज कंजुगेट कर रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। हो गया आइडिया? फाइन, समझ में आ गया? तो इसके बाद इसको हम कंपाइल, फिर से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा वाइल एंड नेस्टेड वाइल लूप, कैसे काम होता है यहाँ पे भी वो समझ में आ गया। ये जैसे काम करता है जैसे भी नेस्टेड फॉर लूप वैसे ही काम करता है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ओनली सिंथेटिकली दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अभी लास्ट हम जाएंगे डू वाइल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एग्जिट में आपका यहाँ पे कंडीशन होता है, एग्जिट लूप आप बोल सकते हो। एग्जिट के टाइम पे यहाँ पे कंडीशन डिफाइन होता है, तो पहले सिंथेटिकली देख लेते हैं कैसा डिफाइन किया गया। तो ये था आपका डू वाइल लूप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, उसी तरह ओनली एग्जिट टाइम पे आपका यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद एंड वाइल, सॉरी, हाँ वाइल होगा ना, लेकिन गलत हो गया थोड़ा सा, रुकिए। हाँ, गलत नहीं, सही है, मुझे नेस्टेड वाइल लूप लग रहा था। नेस्टेड डू वाइल करना इसके बाद ही करेंगे वाइल, उसके बाद कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका डू, देन कर्ली ब्रैकेट, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, वाइल, कंडीशन, ये होता है आपका डू वाइल लूप का फॉर्मेट। ठीक है, तो पहले इनिशियलाइज होगा विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। आपका फॉर लूप में, वाइल लूप में क्या है, पहले इनिशियलाइज होता था, उसके बाद कंडीशन चेक किया जाता था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं किया जाएगा। तो वाइल एंड डू वाइल के अंदर एक डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, विदाउट चेकिंग कंडीशन इट अलाउज टू प्रिंट द स्टेटमेंट। अगर आपका सपोज प्रिंट करना है 1 से 10 तक, तो आपका पहला अगर आई इनिशियलाइज हुआ है 1 से, तो उसके बाद कंडीशन चेक करना चाहिए कि आई का वैल्यू 10 के नीचे है या नहीं। नहीं तो क्या होगा, ये चला जाएगा फिर से प्रिंट होने के लिए ना। अगर नहीं है तो, अगर गलत भी है, गलत भी कंडीशन है, आपका ये प्रिंट होने के लिए चला जाएगा। ठीक है, मैं लाऊंगा डिफरेंट वीडियोस, हर एक का इंडिविजुअल वीडियोस एंड उसका ऑपरेशंस कैसे काम करता है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, उसके ऊपर हम भी डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंथेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं इस वीडियो में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो डू वाइल यहाँ पे तो देख लिए कैसे नॉर्मल इंप्लीमेंट होता है। अभी हम क्या करेंगे, कोडिंग के थ्रू हम देखेंगे। चलो, तो इसको हम एक अनदर फाइल क्रिएट करते हैं, हाश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h, देन int main, रिटर्न 0, int i, j, उसके बाद पहले इनिशियलाइज होगा i इक्वल टू 1, डू, देन यहाँ पे आपका printf %d i प्लस प्लस, ओके, while then i लेस देन इक्वल टू 10। ओके, तो इसको मैं स्लैश टी दे देता हूँ, एक लाइन पे प्रिंट करके दिखा देगा 1 से 10 तक। तो इसको हम चूज करेंगे सेव करने के लिए, सी डू वाइल, कंपाइल, हो गया, एंड रन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हॉरिजॉन्टली दिखाया। अभी हम इसके बाद नेस्टेड वाइल लूप का कंडीशन लिखेंगे, नेस्टेड वाइल लूप कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेस्टेड वाइल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले होगा डू, सॉरी इनिशियलाइजेशन, उसके बाद डू, उसके बाद ये, देन हमको स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है अनदर स्टेटमेंट, के अंदर हमें फिर से इनिशियलाइज लिखना पड़ेगा, जैसे नेस्टेड आपका वाइल लूप काम कर रहा था,
ये जो नेस्टेड व्हाइल लूप, इसी तरह यहाँ पे भी वही चीज है, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद यहाँ पे डू, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट, उसके बाद ये एंड, देन व्हाइल, देन आपका कंडीशन, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर से यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे आपको फिर से इनिशियलाइज सॉरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। मैं यहाँ पे एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट छोड़ दिया, इसको आपको इंक्री और डिक्री, ठीक है। तो ये वाइल हो गया, कंडीशन, देन इंक्री और डिक्री, देन आपका नीचे आएगा यहाँ पे आपका, हाँ हो गया। अभी यहाँ पे एंड, देन वाइल, कंडीशन, ठीक है। आइडिया हो गया कैसे काम करता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद डू ब्रैकेट, देन इनिशियलाइजेशन, डू स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन व्हाइल, कंडीशन, सेमीकोलन फिर से दोगे, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन यहाँ पे कंडीशन एंड, देन सेमीकोलन। तो यहाँ पे ही एक पर्टिकुलर जो सिंथेटिकली हम व्हाइल कंडीशन के बाद सेमीकोलन देते हैं, कहीं पे भी नहीं देते हैं। अगर जहां पे भी हम सेमीकोलन देते हैं, दैट इज द कॉल्ड एज ए टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब है कंट्रोल एंड हो गया, उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन डू व्हाइल में नहीं निकलता। टर्मिनेट करने के बाद फिर से आपका चलेगा, कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो डू व्हाइल काम करेगा। तो यहाँ पे हम व्हाइल लूप के बाद सेमीकोलन देते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, हम किस पर्टिकुलर लूप में व कंडीशन में हम एंड में सेमीकोलन दे सकते हैं। सब में दे सकते हैं, लेकिन डू व्हाइल में हम सिंथेटिकली डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये चीज आपको बोलना है। सब में देने से क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे देता हूँ तो नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे ये ब्लॉक एग्जीक्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ, यहाँ पे ब्लॉक एग्जीक्यूशन नहीं होगा, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट, ओके। मैं लाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस एंड क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोड के थ्रू हम डिफाइन करते हैं, पास इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0। तभी इसको हम सेव कर लेते हैं, नेस्टेड नेस्टेड डू व्हाइल, ओके। int I कॉमा j, int I कॉमा j, ठीक है। उसके बाद I इक्वल टू 1, देन आपका आया डू, फिर इसके बाद j इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे डू, वही मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे, देन printf %d स्पेस कॉमा I कॉमा j, देन यहाँ पे j प्लस प्लस, देन while j लेस देन इक्वल टू 3, उसके बाद while j लेस देन इक्वल टू 3। हो गया आइडिया कैसे चलता है। इसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं, देन रन करते हैं। इंक्रीमेंट नहीं किया हूं ना, बस I प्लस प्लस हो गया, एंड एक न्यू लाइन भी करना है। सेम चीज है, फॉर्मेट थोड़ा चेंज होने के बाद ही अलग लग रहा है। हो गया, अभी कंपाइल विथ रन आ गया 1 1 1 2 1 3, लेकिन नेक्स्ट क्यों नहीं गया, सॉरी यहाँ पे आई के जे लिख दिया। हो गया, समझ में आ गया कैसे हम तीनों लूप में नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड व्हाइल लूप, नेस्टेड डू व्हाइल यूज करके मैट्रिक्स को भी प्रिंट कर पाए। आइडिया हो गया। ये आप ये जो कंसेप्ट है आप आरए में यूज कर सकते हो, जो आपका नेस्टेड वाला कंसेप्ट है। हम मैक्सिमम फॉर लूप यूज करते हैं आरए के अंदर, लेकिन वहां पे ये मोस्ट ऑफ द यूज होगा, ठीक है। आइडिया हो गया। तो कैसे हम लूप प्रिंट करते हैं, तो इसके बाद एक हम लूप जाएंगे, जंप स्टेटमेंट्स इसको बोलते हैं, जो कि हम एग्जिट और ब्रेक स्टेटमेंट्स वहां पे हम यूज करेंगे, जंपिंग स्टेटमेंट्स।
एंड जंप स्टेटमेंट से हम कैसे ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट यूज करते हैं उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो रहेगा। ये लूप के अंदर रहता है, ठीक है, डिफाइन होता है। आइडिया हो गया, समझ में आ गया? इसको लाइक, सब्सक्राइब जितना हो सके शेयर कीजिए। ओके, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको एक वीडियो में सारा कुछ बताने के लिए। आपको इन्हीं और सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। आपका सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू।